नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केवल मैसूरिया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केम पाथवे की, यानी कि कैजुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। अगले लेक्चर में हमने C4 पाथवे के बारे में देखा था। C4 पाथवे दोस्तों दो अलग अलग सेल में चलता है, मेसोफिल सेल एंड बंडल स्टिच सेल। दोनों सेल में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, यानी कि इधर डबल CO2 का फिक्सेशन हो रहा है दोनों अलग अलग सेल में। हाई टेम्परेचर हो, लो अमाउंट ऑफ CO2 हो, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए C4 पाथवे चलता है दोस्तों। आज हम बात करेंगे C4 पाथवे का ही एक वेरिएंट फॉर्म केम पाथवे, यानी कि कैजुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। दोस्तों C4 पाथवे दो अलग अलग सेल में, यानी कि आधा पाथवे मेसोफिल सेल में चलता है, आधा पाथवे बंडल स्टिच सेल में चलता है। बट केम पाथवे है सिर्फ मेसोफिल सेल में ही चलता है। एक C4 पाथवे का वेरिएंट पाथवे है, सेम टू सेम C4 पाथवे जैसा ही है, बट एक वेरिएंट पाथवे। कैसे वेरिएंट पाथवे है, चलो हम देखते हैं। केम पाथवे यानी कि कैजुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म C4 पाथवे का एक वेरिएंट फॉर्म है। दोस्तों केम पाथवे में टेम्पोरल डिफरेंस देखने को मिलता है। टेम्पोरल डिफरेंस बोले तो क्या दोस्तों, C4 पाथवे के अंदर स्पेटियल डिफरेंस देखने को मिलता था, यानी कि आधा पाथवे मेसोफिल सेल में, आधा पाथवे बंडल स्टिच सेल में, यानी कि आधा CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल में हो रहा था, आधा CO2 का फिक्सेशन बंडल स्टिच सेल में हो रहा था, यानी कि उसके अंदर स्पेटियल डिफरेंस देखने को मिलता था। बट यहां पर टेम्पोरल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका मीनिंग क्या? तो टेम्पोरल डिफरेंस यानी कि आधा केम पाथवे है, यानी कि आधा CO2 का फिक्सेशन दिन के दरमियान हो रहा है और आधा CO2 का फिक्सेशन नाइट में हो रहा है, यानी कि आधा पाथवे दिन में चलता है और आधा पाथवे है वो नाइट में चलता है, इसलिए इसको टेम्पोरल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि डबल CO2 का फिक्सेशन होता है, आधा CO2 का फिक्सेशन दिन में, आधा CO2 का फिक्सेशन नाइट में हो रहा है। मालूम पड़ा? इसलिए इसको टेम्पोरल डिफरेंस बोलते हैं। दोस्तों इस प्लांट्स को हम सक्यूलेंट्स प्लांट्स या तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं। सक्यूलेंट्स प्लांट्स यानी कि जिसमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि पानी की मात्रा जिसके अंदर कम है, ऐसे प्लांट्स जिसके लीफ एक गद्देदार लीफ प्रेजेंट्स होते हैं, गद्देदार लीफ प्रेजेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं सक्यूलेंट्स लीफ, और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में दो तरह के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड केमिकल एडेप्टेशन। दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्यूटिकल प्रेजेंट्स, थॉर्न्स प्रेजेंट्स होते हैं और सब कुछ, और केमिकल एडेप्टेशन में केम पाथवे चलता है। वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स है दोस्तों, उसमें दिन के दरमियान स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं और नाइट में स्टोमेटा ओपन रहते हैं। दिन में स्टोमेटा क्लोज भी हो जाते हैं क्योंकि H2O की लॉस ना हो, पानी की लॉस ना हो प्लांट्स के अंदर, क्योंकि दोस्तों एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स है और ज़ेरिक कंडीशन में रहते हैं। ज़ेरिक कंडीशन यानी कि जहां पर H2O की अमाउंट कम है, पानी की मात्रा कम है, वैसे एरिया में रहते हैं। तो दिन के दरमियान स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से H2O लॉस ना हो, और नाइट में स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो CO2 को अपटेक कर सके फिक्सेशन के लिए। मालूम पड़ा? तो हमने देख हाई टेम्परेचर, लो अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए C4 पाथवे था। बट यहां इधर H2O की अमाउंट भी कम है, यानी कि लो अमाउंट ऑफ H2O। तो दोस्तों लो अमाउंट ऑफ H2O
रिस्पॉन्सिबल है केम पाथवे के एडेप्टेशन के लिए, यानी कि केम एडेप्टेशन के लिए लो अमाउंट ऑफ H2O रिस्पॉन्सिबल है। H2O की अमाउंट कम है, इसलिए केम एडेप्टेशन देखने को मिलता है। दोस्तों इधर कुछ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, जैसे कि ओपुंचिया, ब्रायोफाइलम, शिडम, पाइनएप्पल, ऐसा एग्जांपल है। और सब कुछ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स का एग्जांपल है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे केम पाथवे की। दोस्तों तो हमने बात की कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो सक्यूलेंट लीफ होते हैं, यानी कि जिसके अंदर पानी स्टोर हो सके, क्योंकि उसके सराउंड में एनवायरनमेंट जो है वहां पर H2O की अमाउंट लो है, तो पानी का लॉस ज्यादा ना हो, इसके लिए उसका लीफ होता है। कैसे होता है? सक्यूलेंट्स, यानी कि गद्देदार लीफ होते हैं, जो पानी उस लीफ में स्टोर हो सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे केम पाथवे की, यानी कि केम पाथवे को डिटेल में देखेंगे। सेम टू सेम C4 पाथवे जैसा है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों इधर आधा CO2 का फिक्सेशन नाइट में हो रहा है, आधा CO2 का फिक्सेशन दिन के समय हो रहा है। शुरुआत कहां से होती है? प्लांट्स के लीफ में मेसोफिल सेल के अंदर फोस्फोइनल पाइरुवेट है, और सबसे पहले CO2 को फिक्स करता है। हमने बात की कि दिन के समय स्टोमेटा है वो क्लोज रहते हैं, रात के समय स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाइट के समय स्टोमेटा ओपन होता है, तो प्लांट्स के लीफ है वो CO2 को अपटेक कर सकते हैं। तो CO2 को अपटेक करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। तो 3 कार्बन वाला फोस्फोइनल पाइरुविक एसिड है, CO2 को फिक्स करेगा, तो सबसे पहली प्रोडक्ट्स बनेगी 4 कार्बन वाली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सेम टू सेम C4 पाथवे की तरह। अब दोस्तों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में का डिहाइड्रोजिनेशन होगा और वो मेलेट में कन्वर्ट्स होगा, यानी कि NADPH में से NADP फॉर्म होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होकर वो मेलेट में कन्वर्ट्स होता है। और दोस्तों मेलेट है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। मेलेट मेलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। मालूम पड़ा? मेलेट है वो मेलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। अब सुबह होते ही, यानी कि दिन के समय, वो मेलेट है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट्स हो जाता है, यानी कि मेलेट में से उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि इधर से एक CO2 रिमूव होता है। डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होकर एक CO2 इधर से रिमूव होता है, वो CO2 C3 पाथवे में चला गया, और मेलेट में से पाइरुवेट कन्वर्ट्स होता है, यानी कि पाइरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इधर मेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इधर एसिडिटी ज्यादा है, एसिड की मात्रा ज्यादा है। इधर मेलेट फिर से पाइरुवेट्स में कन्वर्ट हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया। इधर एसिडिटी कम है, यानी कि नाइट के समय एसिडिटी ज्यादा, एसिड की मात्रा ज्यादा, दिन के समय एसिडिटी कम है। मेलेट का डिकार्बोक्सिलेशन होकर CO2 C3 साइकिल में चला गया और पाइरुवेट का फॉर्मेशन। अब एक पाइरुवेट है, कुछ टाइम के लिए स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ए रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टार्च फिर से पाइरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये सारी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, यानी कि दिन के समय जो प्रोसेस हो रही है, मेलेट में से पाइरुवेट, पाइरुवेट स्टार्च में, स्टार्च में से फिर से पाइरुवेट में, ये सारी प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। अब
पायरुवेट है, फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट्स हो जाता है। इधर जो एंजाइम है वो है पीपीडीके फोस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, जो एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट्स करता है। मालूम पड़ा दोस्तों? तो वैसे पायरुवेट में से फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट्स का कन्वर्जन होता है। तो याद रखना दोस्तों, सेम टू सेम C4 पाथवे के जैसा ही है। C4 पाथवे में बस ये जो प्रोसेस हो रही थी मेसोफिल सेल में, बाद में आधी प्रोसेस बंडल सेल में हो रही थी। बट इधर आधा CO2 का फिक्सेशन है वो नाइट के समय हो रहा है और आधा CO2 का फिक्सेशन दिन के समय हो रहा है। मालूम पड़ा? तो दोस्तों ये बात रही केम पाथवे, कैजुअल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।